तो आज हम अपने मरकज़ी कैंप में बैठे हैं, रात का वक्त है। तो मेहर दादू सिंध के अंदर आज हमें दूसरा हफ्ता हो गया है काम करते हुए। तो हमारे पास ये भाई विनोद और राजेश ये हमारे पास आए हैं। ये यहाँ हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और सिंध के अंदर हिंदू कम्युनिटी बड़ी तादाद में आबाद है। तो इनके साथ एक ताल्लुक़ इस तरह से बना के लाहौर में, ज़ाहिर बात है इनका एक तिजारत का सिलसिला है। तो इनके कुछ फैमिली और इनके कुछ इलाके के कुछ लोग हैं जिनको अकोमोडेट करना था और उन्होंने यहाँ पर कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की भी सिफारिश की है बहरहाल। तो ये राजेश भाई ने यहाँ ख़ुद ये सारे सैलाब के दौरान बहुत सारा वेलफेयर का रिलीफ का काम किया है। तो इनसे कुछ यहाँ के हालात का जायज़ा लेते हैं कि लोगों के लिए क्या मुश्किलात हैं और उन्होंने अब तक क्या काम किया है। तो आप राजेश भाई कुछ बताएं यहाँ से, यहाँ मेहड़ में एक तो रिंग बंद के हवाले से उसकी क्या स्टोरी थी, और दूसरा आपने जो अब तक यहाँ काम किया है उसके अंदर आपने क्या क्या किया है और आगे आप क्या समझते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत है। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया सर आपने हमें मौका दिया बात रखने का। पहले तो मैं ये बताऊं कि जब आपने देखा कि सोशल मीडिया पे कितनी चर्चा हो रही थी मेड़ की कि कैसे लोग काम कर रहे थे और माशाल्लाह सारी शहर ने मेहनत की, तभी जाके हमने मेड़ को बचाया। और अभी भी आप देख रहे हैं, आप जाएंगे सिटी होटल की तरफ जो कैंप लगी हुई है वहाँ पे भी काफ़ी बंदे हैं जो अभी तक उनको माली मदद की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की तरफ से फ़िलहाल तो कुछ नहीं मिल पा रहा, मगर आपका शुक्रिया, आप आए यहाँ पे, आप खिदमत की है, आपने जो आपने किया है वो बहुत काफ़ी है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप आइंदा भी ऐसा करते रहेंगे। रिंग बंद के हवाले से बताएं ज़रा, वो क्या स्टोरी थी। हाँ, वो जो रिंग बंद था, जब वो हमारा सुप्रियो बंद टूटा हुआ था ना, जहाँ से पानी आता है, जो मेड़ की लास्ट डिफेंस लाइन होती है सुप्रियो बंद, जब वो टूटा था तो पानी जो है ना मेड़ और खैरपुर की तरफ आ रहा था। तो मेड़ में लोगों ने काम शुरू कर दिया रिंग बंद के हवाले से। उनमें वहाँ पे तूड़े भरे, वहाँ पे कट्टे लगाए और एक दिन ऐसा भी आया था कि बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ गया। तो लोगों ने अपना जो है ना सीना वो ज़मीन के आगे दे दिया पानी को रोकने के लिए। पड़ा था सुबह 4 बजे के टाइम, रात को 4 बजे के टाइम पे पूरा सिटी वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे बहुत लोग थे जिन्होंने हमारी हेल्प की और काफ़ी बंदों ने अपने जो है ना सीने दे दिए और कट्टे रखवाए। आप लोग उसमें लीड कर रहे थे। जी जी, हम भी थे वहाँ पे। शहर के किस किस्म के लोग थे। सर पूरा शहर था, ऐसे समझो आप, कोई भी। हाँ, जो सिविल लोग थे, आर्मी के, पुलिस के, या वो भी थे, वो वगैरह, वकील नहीं काम कर रहे थे। ऐसे समझो जो भी मेयर सिटी में थे ना, जो भी मेयर सिटी में थे वो सारे काम कर रहे थे। इसमें कोई भी फर्क नहीं था कि ये मजदूर है, ये बिजनेसमैन है, या ये ऑफिसर है, या ये गरीब तबका है, या ये अमीर तबका है। टोटली जो भी थे ना सारे थे। तो एक तारीखी वाकया हुआ कि लोगों ने अपने सीनों के साथ पानी का बंद रोका, तो इसी वजह से मेड़ का ये शहर बच गया। जी बिल्कुल, नहीं अगर ये ना होता तो ये मेड़ का शहर डूब जाता। हाँ, बस अल्लाह का भी करम है, हम बच के। आप क्या समझते हैं, आपने जो काम किया अब तक, क्या काम किया आपने? जब ये सैलाब आया आप तो खुद सारा कुछ देख रहे थे। बिल्कुल। तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी और आपने क्या काम किया सारा? सर उस वक्त जो सूरत हाल थी बहुत गमगीन थी, देखने में समझ नहीं आ रहा था, खुद देख रहे थे समझ नहीं आ रहा था, आंखें भर आती थी रोने में, पानी में। लोगों की तकलीफ़ें ज़्यादा है और अभी भी काफ़ी वेलफेयर काम कर रही है, जैसे आपकी वेलफेयर काम कर रही है। यहाँ तो पर अभी तक कौन कौन लोग आए हैं? यहाँ पे अभी भी सर हमारी जो है ना मेड़ वेलफेयर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा काम कर रही है, उनको लोग डोनेट कर रहे हैं। कौन लोग डोनेट कर रहे हैं? जो शहर के बंदे हैं, जो बाहर के बंदे हैं। हाँ, हमारा एक मेड़ में एक भाई है हमारा, इमरान भाई, बहुत अच्छा बंदा है, उसकी मेयर वेलफेयर ट्रस्ट है, उनकी तरफ से काफ़ी हेल्प है। ऐसे समझो कि मेड़ से लेके सुप्रियो बंद तक का। पहले कौन लोग आए हैं यहाँ आपके ख्याल में? सबसे पहले तो हमारी मेड़ की वेलफेयर थी, जो शुरू से बारिश से, जब रास्ता भी बंद हो गया था बारिश की वजह से, तो मेड़ वेलफेयर ट्रस्ट ने काम शुरू किया था। फिर आप क्या समझते हैं कितना को काम हो गया है और कितना काम बाकी है अभी, और क्या होना चाहिए? अभी तो जितना समझे इतना कम है। ऐसे समझो आपने जो खिदमत की है, अब तो आप खुद देख रहे हैं कि कैसे सबके मकान गिर गए। उनको बहुत ज़रूरत है उनके मकानों की, थी कि उनका मकान बन जाए। आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट ताउन करेगी यहाँ पे? उम्मीद है कि तावन करे, मगर अभी तक जो दिख रहे हैं वो अभी तक जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से इतना नहीं हो रहा है। अभी तक कोई आया है बंदा गवर्नमेंट का? नहीं, इतना नहीं है कोई भी। राशन में ही जो है ना गवर्नमेंट ने जज के पास। भाई मैं आपको तफसील से बता रहा हूँ ना कि अभी जो सिस्टम चल रहा है वो अभी चल रहा है कोर्ट के थ्रू,
जज साहिबान के थ्रू चल रहा है। जज साहिबान तो बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, मगर जो नीचे जो रेवेन्यू के जो है ना मुख्तियार कार या ऐसी, वो किसी के साथ तावन नहीं कर रहे। आज भी मेड़ में आप देखेंगे कि आप न्यूज़ चला के देखेंगे ना, धरना लगाया हुआ था रेवेन्यू में कि जब कोर्ट से हमारी लिस्ट मंजूर हो जाती है तो हमें क्यों नहीं देते राशन। 20-20 नाम है तो 20 कट्टे देने चाहिए उनको, मगर उनको दे रहे हैं 2 कट्टे 3 कट्टे। ये तो उनके साथ नाजायज ही है ना। आप कोई पूछना चाहते हैं बात? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपने तो सारी बातें ही पूछ ली हैं, मेरे लिए कोई छोड़ा नहीं है। मैं यहाँ देखें, जिसका जो क्रेडिट होता है उसको देना चाहिए। ये हमारे साथ एक प्रोफेसर बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि आप यहाँ आ जाएं हमारे साथ, आपसे भी गपशप करेंगे। तो यहाँ आ जाएं प्लीज़। देखें, ये जो तकलीफ़ होती है ना, ये सबकी साझी होती है। जो दुख होता है ना, सबका साझा होता है। इस वक्त इंसानियत का एक अलमिया है यहाँ पर, यानी इस वक्त हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात नहीं है। इंसान इस वक्त तकलीफ़ में है, इंसानियत तकलीफ़ में है। मैं इनको शाबाश और थैंक यू भी कहना चाहूँगा, ये जो हिंदू कम्युनिटी के हमारे दोस्त यहाँ हैं। एक अच्छा वाक़या जो इनके साथ हमें हुआ कि ये चूँकि कारोबारी लोग हैं, मैं लाहौर बदामी बाग ऑटो मार्केट में होता हूँ, तो ये ऑटो मार्केट से बिज़नेस करते हैं। हमें यहाँ सैफुल्लाह भाई कुछ पैसों की ज़रूरत थी जी। तो यहाँ हमारे इस कैंप में पैसे नहीं थे, तो हमने कहा कि यार पैसे कैसे भिजवाएं। तो इनको जब हमने अप्रोच किया तो इन्होंने कहा कि आपको कितने पैसे चाहिए। हमने कहा हमें तो 50-60 हज़ार लाख चाहिए। इन्होंने कहा अगर आपको 10 लाख भी चाहिए तो हम आपको दे देते हैं, कोई बात नहीं, आप रिलीफ का काम कर रहे हैं। तो इस पर मैं इनका बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि ये अपनी कौम के साथ, अपने वतन के साथ, अपने शहर के साथ ये बड़े लॉयल लोग हैं। इन्होंने मतलब रिंग बंद की जैसे पूरी डिटेल बताई इन्होंने आपको, इन्होंने वो काम किया। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह हम अपने मुस्लिम लोगों को, मुसलमान NGOs जो हैं वो मुस्लिम लोगों को अकोमोडेट कर रही हैं, तो यार ये हमारे हम वतन है, अहले वतन है, हमारे इसी धरती के वासी हैं। तो हम चाहते हैं कि हम रिलीफ का जो काम है वो हम अपने इन हिंदू भाइयों को भी अकोमोडेट करें, इस मिनॉरिटी को भी हम अकोमोडेट करें। और इसके लिए इनसे हमने कहा, मैंने कहा कि जितने भी आपके लोग हैं हम उनको अकोमोडेट करना चाहते हैं, तो इसलिए इनको बुलाया है, ये आ गए। तो बाकी मैं अपने काम के हवाले से जो हमने यहाँ तक ये मेरे साथ हमारे ये प्रोफेसर साहब हैं, आज इनका गांव भी विज़िट किया। मैं चाहता हूँ कि मुख्तसरन ये भी 2 लाइनों में इस चीज़ को, हमारे काम को और इस सारे रिलीफ के प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, सुबह से विज़िट कर रहे हैं, बड़े खुश भी हो रहे थे, बड़ी दुआएं भी दी हैं। सर आप पहले अपना नाम बताएं और कुछ इजहार ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमील अहमद खुशो है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ केनशाह कॉलेज में। अभी सुबह मेरे भाई मोहम्मद साले उन्होंने कॉल की कि भाई कुछ बंदे आए हमारे गांव विज़िट करेंगे। तो जैसे ही हम आए तो मुदस्सर भाई से वहाँ पे मुलाकात हुई गाड़ी में ही, तो हम उसको अपने गांव लेके गए थे। वहाँ पे मुदस्सर भाई ने हमारा गांव पूरा देखा, वो डूबा हुआ था। तो जो नहर में जो घर हमारे थे यहाँ पे, उनके पास टेंट वगैरह तो नहीं थे, फिर भी जो कुछ था उनके पास, फिर मुदस्सर भाई ने जो उनको कैश तकरीबन हर एक बंदे को इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये दिए हैं हमारे गांव वालों को। बाकी जो मेड की सूरत है वो भाई ने तो पूरा बता दिया है कि मेड वेलफेयर ट्रस्ट या JDC वाले जो भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी जो भी काम हो रहा है शुक्र अल्लाह का, कुछ न कुछ तो हो रहा है। लेकिन ये भी कैश ही दिया, अभी सामान नहीं दिया। नहीं, कैश दिया है अभी। अच्छा, हाँ, कैश अभी वो सुबह आना नहीं, सुबह इनके 30 लोगों को हमने अकोमोडेट, 25 लोगों को सुबह उनको राशन देंगे। बाकी जो भी काम हो रहा है ये तो मेरे ख्याल से अभी मेड के लिए बहुत कम है। ये भी आप लोगों का शुक्रिया, जहाँ और जो तंजीमें काम कर रही हैं उनका भी शुक्रिया, जो बर वक्त जल्द से जल्द ये आपकी ये ना कम्युनिटी वगैरह आए हैं, उन्होंने ही ये फर्स्ट रिलीफ बनाया। जो आप एक हफ्ते या 10 भाई तो ज़्यादा एक्टिव हैं सोशली, मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, तो इनको पता होगा कि ये 10-15 दिन में जो भी हो रहा है ना, ये तंजीमें की वजह से हो रहा है कि गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं है गवर्नमेंट का। जैसे भाई ने बोला कि मुख्तियार का रेवेन्यू, ये सारे इन्होंने मिली भगत करके, राशन का पता नहीं है, टेंटू का पता नहीं, कुछ का पता नहीं है। विनोद भाई से भी चंद कलमात ले लें। सैफुल्लाह भाई को पहले करें, फिर विनोद भाई को एंड पे करते हैं। जी हमने जो है ना, अल्लाह का शुक्र है, जब ये काम शुरू किया था तो हमने आपस में यही फैसला किया था कि हमने ना देखना कि कौन सा कबीला है, ना कौन सा मज़हब है, ना कोई अहले हदीस है, देवबंदी है, रेलवी, अल्लाह का शुक्र है। तो जब ये हमारे पास आए विनोद भाई अपनी लिस्ट लेके, इस तरह उनको जज साहब ने कहा था, तो बड़ी हमें खुशी इस बात की कि इनकी लिस्ट में ना तकरीबन 9-10 मुसलमान फैमिलियाँ भी थी।
और इन्होंने सिफारिश भी हाँ, की। इन्होंने हमें ख़ास कहा कि भाई उनको हम जानते हैं, उनके हालात बहुत ख़राब है, उनमें एक फेवा भी है, तो आप प्लीज़ जाके उनकी भी हेल्प करें। तो ये भी जो है ना वो अल्लाह का शुक्र है, हमारा दर्द समझते हैं और रखते हैं। तो विनोद भाई, इस टाइम पे इस एरिया में हमारे पास इतना हो रहा है काम रिलीफ का, उसमें अशद ज़रूरत किस आइटम की है? राशन की है या टेंट की है या? अस्सलाम वालेकुम। उनमें जो बंदे मुतासर हुए हैं उनको पहले तो सख्त राशन की ज़रूरत है। बिल्कुल राशन मिले। भूखे जो बंदा भूख जो है ना, ड्राई राशन की सख्त ज़रूरत है। पीने का साफ़ पानी, दूध, कोई भी जो खाने पीने का आइटम है। और दूसरी बात, तो हम आपसे ले रहे हैं, रोज कितना ले रहे हैं? बिल्कुल आप लेते होंगे, बिल्कुल उनको आप ये कहते हैं 700 बोतल बनी, हम कहते हैं यार 1000 बोतल दे दो। सही है। तो आपका बड़ापन है ना, आपने अल्लाह के नाम पे जो इतना काम किया है, ये काबिल तारीफ है आपका। जो आप बिल्कुल, आप लाहौर से कितने दूर दराज से आए हैं क्या? जो 500-600 किलोमीटर का आप सफर करके आए ना, 900 किलोमीटर। जो जितना भी है हमने गिनती नहीं किया है। बिल्कुल आपका जो काबिल तारीफ है, बिल्कुल आपकी टीम जो है ना बाकायदे, उसका जो है ना काबिल तारीफ है आपकी। बिल्कुल उनको टेंट की सख्त जरूरत है, जो धूप पे बैठे हुए हैं। जो हम जो है ना फेसबुक पे हम देखते रहते हैं, कोई 8, 10, 9 लाशें रोज मेयर से उठती हैं, सिर्फ मेयर सिटी से। परसों 8-10 दिन पहले खैरपुर नाथन शाह हमारी 10-12 किलोमीटर, हमारी ऐसे समझो मेयर की वो दिल है, दिल समझ रहे हैं, हार्ट। जी। हम उसको हार्ट बोलते हैं। उसमें एक ही गांव से, एक ही घर से 4 लाशें, एक ही घर से। ये क़यामत नहीं और क्या है। उनको टेंट्स, राशन, गवर्नमेंट से अपील है। बस उधर पानी खड़ा हुआ है, बीमारियां, भूख हो सकता है भूखे हो सकता है भूखे हो, ना लाइट है ना गैस है। उधर तो कोई भी सोलो नहीं है ना, पानी में डूबा हुआ है। जो अपने मकान की हिफाजत के लिए रुके हुए हैं 3-4 बंदे, हर जगह में एक बंदा रुकता ही रुकता है, क्योंकि चोरी बचाकारी बहुत है यहाँ पे। जो बंदे छोड़ के आए उनके गार्डर्स, टीयर्स वगैरह निकाल के, जो भी जाते हैं चोर निकाल के भेज देते हैं। आप बता रहे थे यहाँ आपकी भी कोई डकैती वगैरह हुई है? हमारी भी डकैती हुई है, वो तो एक अलग अमन अमान का मसला है, वो तो होगा ही होगा। कोई भी जो बंदा है सारा डूब जाएगा, उसको तो कोई ना कोई उसको हल चाहिए, खाने के लिए कुछ तो उसको करना पड़ेगा। क्या यहाँ अपने आप को मार देगा, यहाँ कुछ करेगा ना, वो तो उसको खाना तो चाहिए ना कोई भी बंदा। बैठे हुए हैं, ये सब लोग मांगने वाले हैं या इनमें कुछ लोग खाते भी? सही, बिल्कुल सैलाब मुतासरीन भी हैं, ऐसे नहीं है कि वो सब ऐसे बैठे हैं। कोई 4-5 बंदे होंगे भी जो घर से निकल के बैठे भी होंगे, लेने वाले भी होंगे, पर तकरीबन जो 95-96% है उनके घर वगैरह सारा। पहले तो था कि मेरी 3 लाख तनख्वाह है, लेकिन मैं इस हाल में आ गया हूँ कि मुझे यहाँ मांगना पड़ रहा है, ऐसे लोग भी हैं? नहीं, उसकी तो तनख्वाह चल रही है, तो फिर उसका मांगने का क्या बात। तनख्वाह तो गवर्नमेंट की चली है। हाँ, बातें तो लोग सुना रहे थे हमें। आपने जो अभी डिमांड की है सैफुल्लाह भाई, आप बताएं इनकी डिमांड पूरी करेंगे? माइक दें। मैं आपको बता रहा हूँ ना, और उनके जो ये तो इधर है कि उनको मकान, टेंट तो अभी सख्त जरूरत है जब तक उनका मकान बने। क्या धूप तो वो नहीं सह सकते उनको, फिर तो मकान वो तो गवर्नमेंट को आना चाहिए आगे, जिसका काम है। बिल्कुल क्या पहले तो आना उनको चाहिए। ये भी आपका बड़ापन है, आपने इंसान का दर्द रखा है, आपने उनकी खिदमत की है, अल्लाह आपको इसका अजर देगा, कामयाब करेगा। हमारी आपसे दुआएं हैं, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह भाई। आप अपने ये हमारे बैतुल कुरान और मोहसिनीन यूथ स्क्वाड के बिहाफ पे जो इनकी डिमांड है उसके बारे में बताएं, पूरी करेंगे? इनकी जो डिमांड है, एक तो खुश्क राशन। हमारा जब 8वां काफिला आया था तो हमने अल्लाह के फजल से पहले दिन में ही 1300 लोगों को, 1300 फैमिलियों को खुश्क राशन जो है ना 1 महीने का दिया। और इस काफिले में भी अल्लाह का शुक्र है, हम 1000 से ऊपर राशन बांट चुके हैं। और हमने कल सुबह के लिए हमने एक बहुत बड़ा सीरीज प्लान बनाया है, जिसमें हमने खैमे जो कि अभी देख सकते हैं। हाँ, ज़रा कैमरा ज़रा उस तरफ करे, लाइट मारे उधर। तो ये खैमे और ये खैमे और ये राशन जो कि 200 से ऊपर मिकदार में है, ये हमने सुबह के सुबह इंशाल्लाह यहाँ से बांट देने हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास तकरीबन 1000 राशन उस्ताद जी तकरीबन और है कि जो हमने इंशाल्लाह कल के दिन में बांटना है। और जो भी लोग हम तक पहुंच रहे हैं, मुस्तहिक लोग, हम हर जगह पे जाके खुद सर्वे करके उनको राशन, मच्छरदानियाँ, बेड्स, खैमे खुद जाके अल्लाह का शुक्र है दे के आ रहे हैं। की बात नहीं, क्या कह रहे हैं? इसमें हमारे पास ये जो सामान है ना जी, इसमें बर्तन सेट है, इसमें सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, इसमें रजाइयाँ हैं,
कपड़े हैं, जूते हैं, चारपाई है, खेमा है, ये तकरीबन मच्छरदानी है। ये एक फैमिली को जो हम सामान दे रहे हैं ना, ये तकरीबन 35,000 रुपये का है। ये सुबह सुबह में हम इंशाल्लाह ये 200 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमारी तकरीबन एक दिन की एक्टिविटी है और ये इसी तरह इंशाल्लाह डेली रिपीट होगी। हाँ, और कल तक हमारी इसमें इंशाल्लाह और सामान आ जाएगा तो और बांटेंगे। और ये इंशाल्लाह हमारा अभी हर हफ्ते लाहौर से एक कॉन्वॉय आ रहा है। तो पहले 7 कॉन्वॉय जो थे वो हम जनूबी पंजाब में वहाँ डेरा गाजी खान में करते रहे। 8वें कॉन्वॉय से हम यहाँ आपके पास आए हैं। ये हमारा 9th कॉन्वॉय आया था। 8वें कॉन्वॉय में हम 3 ट्रक लाए थे और फिर हम 4 लाए हैं। अगली दफ़ा इंशाल्लाह हमारी कोशिश हम 5 लाएं और हर दफ़ा ये सिलसिला बढ़े। और इसमें फिर हम कोशिश करेंगे रिलीफ का काम पूरा होने के बाद इंशाल्लाह हम आपके साथ रिहेबिलिटेशन में साथ खड़े होंगे आपके इंशाल्लाह। इनको मेडिकल कैंप की भी यहाँ जरूरत है आपको। मेडिकल कैंप जो है ना, सेहत के वजह से बहुत बीमारियां इधर फैल गई है। मुझे इंशाल्लाह भी हम करते हैं। मैं हाँ जी, ये आपने सारी बातें सुन ली है। तो बात करने का मकसद यही है कि हम इस ऑपरेशन को और आगे फैलाना चाह रहे हैं। एक तो साले भाई का शुक्रिया है, साले भाई पीछे बैठे हैं, कैमरामैन दिखा सके तो। जैसे ये खुद माशाल्लाह बड़े, इनका दिल भी बड़ा है। इन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ रहें, अपना सामान रखें, लोगों को दें, खिदमत करें। इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ इब्राहिम ओडानो साहब हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मोहतरम प्रोफेसर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। ये विनोद साहब का और राजेश का, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जो जो चीज़ कही है वो बखुदा हमारा तो दिल करता है कि इन सारे मुतासरीन के आंसू पूंछें, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखें, उनकी छतें बहाल करें, उनको इस कैफियत से निकालें। लेकिन ये हम करेंगे जब तक हमसे हो सका, हम करेंगे। और उसमें मैंने सर से भी सुबह रिक्वेस्ट की थी, विनोद भाई आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, राजेश आपसे भी, साले भाई आपसे भी। आपका काम है कि हमें मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाना। आप हमारी आंखें बने, आप हमारे कान बने, आप हमारे रहबर बने, आप हमें लीड करें। आप पॉइंट आउट करें कि भाई देखें हम आ गए यहाँ तक, हम यहाँ तक ही आ सकते थे, अब आगे आपका काम है कि आप बताएं कि भाई ये मुस्तहिक लोग हैं, ये ज़रूरतमंद हैं, ताकि आप अपनी कौम की, अपने शहर की खिदमत कर सकें। बस मैं आखिर पे यही कहूँगा, मेडिकल टीम भी हाजिर है, सामान भी हाजिर है, सारा कुछ हाजिर है। तो इस पे आखिर पे अब्दुल भाई इसको वाइंड अप करें। हमारे पास मेडिकल टीम मौजूद है, हमारे पास मेडिकल टीम मौजूद है, दवाइयों की एक बड़ी खेप मौजूद है। लेकिन हम इस सारे काम से फारग नहीं हो पा रहे। हमें इससे फुर्सत मिले तो हम मेडिकल कैंप की तरफ जाएं। हम तो आज भी चाह रहे थे कि मेडिकल कैंप करें, हमारी कल भी कोशिश हम करें। हमने आज सारा दिन शहर में ना छोटे बच्चों को गिफ्ट्स बांटे हैं और जो न्यू बॉर्न बेबीज़ थे उनके लिए हम स्पेशल गिफ्ट्स लेके आए हुए थे। जितनी बस्तियों में पिछले 1 महीने के दौरान बच्चे पैदा हुए हैं ना, उन बच्चों को हमने स्पेशल किट्स दी हैं। तो खाना हमने तकसीम किया। अभी ये खाना आपने देखा था यहाँ पड़ा हुआ था, ये इधर सारी बस्तियों में। तो हमारी ये जो सारी एक्टिविटीज़ चल रही है ना, ये हमारी टीम जो है लाहौर से आई हुई है। खाना हम यहाँ अपना खुद पकाते हैं और ये हम रोज़ाना लोगों को 1000 लोगों को तकरीबन हम खाना तकसीम करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ में ना हमें मेडिकल कैंप लगाने का वक्त नहीं मिल रहा, लेकिन इंशाल्लाह सुबह हमारा मेडिकल कैंप भी चलेगा और पूरा 1 हफ़्ता हमारा इरादा है कि हम फील्ड कैंप करें और उससे लोगों को इंशाल्लाह मैक्सिमम जो फ़ायदा होगा वो करेंगे। बहरहाल ये सारी गुफ्तगू जो आज आपके सामने रखी है, इसमें एक तो आपको सूरत हाल का कुछ अंदाज़ा आपके सामने रखना था और यहाँ मेहड़ में हम जो काम कर रहे हैं वो आपके सामने रखना था। और यहाँ की जो कम्युनिटी है, मकामी लोग हैं, उनकी गुफ्तगू, इलाके की क्या सूरत हाल है सैलाब से पहले और सैलाब के दौरान, सैलाब के बाद अब तक की जो सरगर्मियाँ हैं वो सारी आपके सामने हैं। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। हमारे मोहसिनीन और मुआविनीन, दुआएं देने वाले, पीछे हौसला अफजाई करने वाले, हमारे रज़ाकार जो सुबह शाम हमारे साथ हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया।